आप इस कैटेगरी में हो। और इस कैटेगरी के बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, क्लास 10th के अंदर इनके बायोलॉजी में भी अच्छे मार्क्स थे, इनके सोशल साइंस में भी अच्छे मार्क्स थे, इनके मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स। ये एक लाइफ है, इसी को हमें एंजॉय करना है, इसी के अंदर हमें अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसी के अंदर हमें रोना है, इसी के अंदर खुशियां मनानी है, और इसी को ही 10th पास कर लो, लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। ऐसा झूठ आपसे भी पक्का किसी न किसी ने तो जरूर बोला होगा। वेल, असली जर्नी तो क्लास 10th के बाद शुरू होती है। और शुरू भी कैसे होती है, एक कंफ्यूजन के साथ कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करें। वेल, जो लोग मुझे नहीं जानते, माई सेल्फ दरबारा सिंह, आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सारे पॉसिबल करियर ऑप्शंस हर एक स्ट्रीम के, और वो सारी क्वालिटीज जो आपके अंदर हैं और जो उस फील्ड के लिए चाहिए, टू डिसाइड कि आप उस फील्ड के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हो या नहीं। और लास्ट में मैं आपको वो एक सीक्रेट मंत्र बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिसको जानने के बाद आप बहुत ही आसानी से आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सूटेबल है उसको चूज कर सकते हो। क्लास 9 के बाद जब हमने क्लास 10 का पेपर दिया, तो क्लास 10 के अंदर हमारे मोटे मोटे 3 मेन सब्जेक्ट्स होते थे, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें क्लास 10 के अंदर पढ़ाया जाता है। साइंस के अंदर भी हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों मेन सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो क्लास 10th में पढ़ा दिया जाता है। अब क्लास 10th के बाद 11th के अंदर हमें इन सब्जेक्ट्स में से ही कुछ सब्जेक्ट्स के जिनको हम चूज करेंगे उसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करनी होती है। उसके लिए हमारे पास फ्यूचर में 3 मेन स्ट्रीम्स हैं। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स और थर्ड इज ह्यूमैनिटीज, जिसको हम आर्ट्स भी कहते हैं। साइंस के अंदर भी फर्दर हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस हैं, PCB बायोलॉजी, PCM विद मैथ्स और PCMB, जिसके अंदर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट्स लिए हैं। PCB के अंदर अगर आप चूज करने का सोच रहे हैं तो आपके पास मेनली मेडिकल, रिसर्च और नॉन मेडिकल, ये 3 मेन ऑप्शंस हैं। करियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें PCB के अंदर, तो हमारे पास मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक आयुर्वेदा के डॉक्टर बन सकते हैं, आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं, आप नेचुरोपैथी एंड योगा डॉक्टर बन सकते हैं, आप यूनानी डॉक्टर बन सकते हैं। और ये फर्दर कुछ और आप वीडियो को पॉज करके इन सारी फील्ड्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रिसर्च और बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, आप इसके अंदर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, जेनेटिक्स में जा सकते हैं फर्दर, और जो भी पॉसिबल आपके आगे हैं। ये जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स जो मैंने आपको देने की एक छोटी कोशिश की है कि आप PCB के साथ फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आप PCB लेने के बाद नॉन मेडिकल फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइट, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, जूलॉजी एंड बॉटनी, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आप फर्दर अपना बैचलर्स कर सकते हैं, टीचिंग की लाइन में जा सकते हैं, साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की लाइन में जा सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की लाइन में जा सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आप अपनी बैचलर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ, ऑफर इन द फॉर्म ऑफ गिव अवे, जिसके अंदर आपको करना क्या होगा कि मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट के अंदर आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको आपकी फील्ड स्ट्रीम चूज करने में दिक्कत आ रही हो, या फिर और भी आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको उसे कमेंट करना है। उसमें से जो लकी 10 कमेंट्स मुझे लगेंगे कि ये जेन्युइन है, मैं उनको चूज करके और उनके जीमेल पर एक गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, और मैं पर्सनली आपको मेंटर करूंगा ऑन 25th ऑफ एवरी मंथ। तो अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली एक मेंटर मेंटी का एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी आपका क्वेश्चन है उसको जरूर लिखिएगा। और इसकी मेन बात यह है
कि ये प्रोग्राम पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पीसीएम की अगर हम स्कोप्स देखें तो आप इंजीनियरिंग का एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांचेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल्स एंड ऑटोमोबाइल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी एंड एआई, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर है। आप डिफेंस में आगे जा सकते हैं, एनडीए, इंडियन नेवी, डीआरडीओ की सर्विसेज के अंदर वहाँ पे एज ए इंजीनियर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स होते हैं जो अपनी बैचलर करने के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। अगर आप कॉमर्स की फील्ड लेने का सोच रहे हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेनली वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कंपनी सेक्रेटरी का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और फर्दर ये जो हैं कुछ ऑप्शंस मेनली एज अ आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया है। आप ह्यूमैनिटीज अगर लेने का सोच रहे हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज है, लॉ है, साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, जर्नलिज्म, टीचिंग एंड रिसर्च का ऑप्शन आपके पास है, सोशल वर्क एंड एनजीओ मैनेजमेंट के अंदर आप जा सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर एंड फाइन आर्ट्स का जो कि आजकल काफी डिमांड में है, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, फॉरेन लैंग्वेज, कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये कुछ पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके जो भी ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं और जो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में बच्चे जो हैं वो इंटरचेंजली उनको ले सकते हैं। जैसे कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो फील्ड्स होंगे, उनको कॉमर्स का एक स्टूडेंट काफी हद तक उनको ज्वाइन कर सकता है। अब इस फेज के अंदर हम ये देखेंगे कि आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको एक स्ट्रीम के लिए सुटेबल बनाता है। तो सबसे पहले हम पीसीबी के लिए देखते हैं। सबसे पहला, आपका साइंस के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। साइंस के अंदर भी किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। इफ यू आर वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको ये जानना है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारी आंखें कैसे छोटी सी इतना होने के बावजूद कैसे इतना बड़ा ब्यूटीफुल वर्ल्ड हमें दिखाती हैं, कैसे हमारा जो ब्रेन है जिसके अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन्स है, कैसे उनका एक इंट्रिकेट नेटवर्क काम करता है कि पूरे दुनिया का सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उससे भी कहीं गुना ज्यादा बेहतरीन हमारा ब्रेन है। अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, दिस इज द फील्ड फॉर यू। इसके अंदर आपको याद बहुत करना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज आप समझ नहीं सकते। जहां पर समझने वाला था उतना समझ के आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपको याद करने ही पड़ेंगे। आपको बहुत लंबे टाइम के लिए पढ़ने के लिए बैठना होगा, बिकॉज दिस एग्जाम इज गेटिंग टफर एंड टफर बाय डे एंड डे। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर आपको मेडिकल फील्ड के अंदर अगर जाना है तो उसके अंदर आपके पास हर दिन नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आपके अंदर ये डिजायर टू हेल्प अदर्स ये नहीं है तो आप डॉक्टर और पीसीबी अगर आप ये लेने का सोच रहे हैं देन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस। अगर आप पीसीएम लेने का सोच रहे हैं तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहला, आपका लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के प्रति आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज आपको 11th-12th के अंदर बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग पीसीएम। आपके अंदर क्यूरियोसिटी फॉर टेक्नोलॉजी अगर है तो आप एक सुटेबल एक कैंडिडेट हैं। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स आपको लगता है आपके अंदर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, किसी भी चीज़ को देखने के बाद आप उसको उसकी डी इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ये चीज़ कैसे बनी होगी, ये चीज़ ऐसे है, अगर हम इसके अंदर ये मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी देन दिस इज द फील्ड फॉर यू। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि हम मैथ्स में लें, बियोलॉजी में लें। इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि 10th के अंदर मैथ्स और साइंस, बायोलॉजी में इनको दोनों के अंदर इंटरेस्ट होता है। तो कुछ बच्चे ये दोनों लेने का सोचते हैं कि भाई अभी दोनों ले लेते हैं और 12th के बाद जो ऑप्शंस आगे लाइफ के अंदर पॉसिबल होंगे उनमें से किसी को आगे परस्यू कर लेंगे। बट मैं आपको एक सिंसियर एडवाइस दूंगा कि आप इन दोनों में से किसी एक को ही लेना, बिकॉज कंपटीशन इज कट थ्रोट कंपटीशन।
उसके अंदर हर एक फील्ड के अंदर, चाहे अगर आप मैथमेटिक्स लें या फिर बायोलॉजी लें, दोनों ही फील्ड के अंदर कट थ्रोट कंपटीशन होगा और आप दोनों को करने के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉमर्स, अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस, मनी, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट है, क्रेडिट एंड डेबिट के अंदर आपको जैसे पूरे साल का बजट बनता है, इफ़ यू आर वेरी क्वाइट कीन टू नो दैट कि कौन इस बजट के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, तो दिस इज द फील्ड फॉर यू। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन स्किल्स, आपको सामने वाले को अपना अगर प्रोडक्ट बेचना है तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, उसको परसुएट करने की स्किल्स भी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, देन यू आर ए सूटेबल कैंडिडेट फॉर कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज के लिए अगर हम देखें तो आपके अंदर अगर सोशल साइंस के लिए अगर आपको डेट्स वगैरह याद करने में दिक्कत नहीं होती है, अगर आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल डेटा अगर आप याद कर पाते हैं, और अगर आपको कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि स्टार्टिंग में कल्चर ऐसा था, धीरे धीरे वो कौन से फैक्टर्स हैं कि उसके कारण कल्चर जो है उसके अंदर ये ड्रास्टिक शिफ्ट आया, देन दिस इज द फील्ड फॉर यू। अगर आप बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन हैं, अगर आप ग्रीक फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, रशियन फिलोसफी, इन सबको अगर आप समझ के उनको समझने का अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, तो आप ह्यूमैनिटीज लेने का सोच सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आता है, हम अपने टाइम पे कहीं अपने दोस्तों को चिढ़ाने के लिए हम ऐसा बोल देते थे कि साइंस इज सुपीरियर, कॉमर्स एंड आर्ट्स आर जस्ट इंफीरियर टू अस, बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। एक डॉक्टर को एक लॉयर की जरूरत पड़ सकती है इफ ही और शी इज सूट टू कोर्ट, कोर्ट के अंदर बुलाया तो उस टाइम उसको लॉयर ही बचा सकता है, और अगर एक लॉयर की तबीयत खराब हुई तो उसको एक डॉक्टर ही बचा सकता है। तो ये सोसाइटी की एक फिक्स्ड गैप्स है जिनको कोई भी एक प्रोफेशन फिल कर सकता है, और वो प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से लिंक्ड होता ही होता है, बिकॉज एक इंसान सब कुछ तो नहीं कर सकता, एक डॉक्टर लॉयर की पढ़ाई भी नहीं कर सकता, सिविल सर्विसेज सब कुछ एक टाइम पे नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी सोसाइटी के अंदर जो है फंक्शंस और जो काम है दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो हमारे टाइम पे जो कंपटीशन था उसके मुकाबले अब अगर हम न्यूज़ के अंदर भी सुने तो नीट के पेपर में ही 24 लाख लोग उस एक पेपर को दे रहे हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि कंपटीशन बढ़ तो बिल्कुल रहा है। अब उस कंपटीशन को अगर आपको बीट करना है तो आपको जम के मेहनत करनी होगी, और जम के मेहनत आप तभी कर पाओगे अगर आप उस सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आप सही स्ट्रीम चूज कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं एक एल्गोरिदम दूंगा आपको। ये एल्गोरिदम ओवर सिंप्लीफाइड है। इन 4 क्वेश्चंस को अगर आपने आंसर कर दिया ना, इन 4 क्वेश्चन के जो आंसर होगा इन 4 क्वेश्चंस का, दैट विल बी द अल्टीमेट स्ट्रीम जो आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज के अंदर अच्छे हो, ये आपको किसी दूसरे को नहीं पूछना है। आप सबसे पहले अपने खुद से पूछो कि मैं किसके अंदर हूँ या अच्छा हूँ, जो मुझे खुद को लगता है। एक पेपर है उसके अंदर लिखो 4-5 जो भी आपको फील्ड लगे कि मैं इसके अंदर अच्छा हूँ। फिर अपने दोस्तों से पूछो, यार आपको मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी दिखती है, तो जैसा वो बोले उसको नोट करते जाओ। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछना है व्हाट यू लव, आपको क्या करना अच्छा लगता है, इसका आंसर आपको खुद ही देना होगा। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, ठीक है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसके अंदर मैं अच्छा हूँ वो सब ठीक है, लेकिन दुनिया को किसकी जरूरत है, टाइम चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली दुनिया की डिमांड्स भी चेंज हो रही हैं, तो वेदर वो डिमांड्स को आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, आपको ये तीसरा क्वेश्चन पूछना है। चौथा, ठीक है आपने वो डिमांड्स भी फुलफिल कर दी, क्या दुनिया के लोग आपको अपने इंटरेस्ट के लिए, आप जिस काम में अच्छे हैं उसके लिए क्या पैसे देने को तैयार हैं। अल्टीमेटली आपको सरवाइव करना है तो आपको उसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे। और इनका क्वेश्चन अगर मैं खुद अपने वर्ड्स में देना चाहूँ, व्हाट यू आर गुड एट। क्लास 10th के अंदर मेरे साइंस के अंदर 99 मार्क्स आए थे और मैथ्स में 100 मार्क्स आए थे, तो इन दोनों के अंदर मेरा कंफ्यूजन, बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था। व्हाट यू लव, मुझे क्लास 11th में आके लगा कि मुझे ह्यूमन बॉडी की इंट्रिकेसीज के बारे में जानना, आई एम वेरी डैम इंटरेस्टेड। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था ये जानने में कैसे हमारा CVS, कैसे हमारा
रीनल सिस्टम, कैसे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे एक छोटा सा सेल इतना उसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियन सेल्स मिलके हमारी बॉडी का इतना सारा काम कर रहे हैं, एंड दैट टू वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, डॉक्टर्स की जरूरत पहले भी टाइम में थी, आज प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। लोग पहले भी बीमार पड़ते थे, आज भी बीमार पड़ते हैं और फ्यूचर में भी बीमार पड़ेंगे। इनफैक्ट फ्यूचर के अंदर ये प्रिडिक्ट किया गया है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है विद टाइम, तो उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, और डॉक्टर्स को जब हम अपना दिखाने जाते हैं तो ऑब्वियसली दे चार्ज यू सम फीस, दैट मीन्स पीपल आर रेडी टू पे यू फॉर दैट। अब हम चलते हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे कि आप वो स्ट्रीम ले भी पाएंगे या नहीं। सबसे पहले मार्क्स, आपके डिसेंट मार्क्स हैं तभी आप साइंस ले पाएंगे, अदरवाइज स्कूल ही आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट, रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका मन है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, यू हैव डिसाइडेड, पर यूपीएससी क्लियर करने का जो सक्सेस रेट है दैट्स 0.2%, यानी कि 1000 में से बस 2 बंदे ही यूपीएससी को क्लियर कर पाते हैं, मीन्स काफी रिस्की है। अब आपका फैमिली बैकग्राउंड आपको पता है कि उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपके लिए एक ऐसा फील्ड चूज करना जिसके अंदर सक्सेस की चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उतना ज्यादा नहीं पढ़ोगे, बट लक का भी फैक्टर बहुत काम करता है इसमें। तो आप रिस्क को कम करने के लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि अपने फील्ड के अंदर बैचलर्स करने के बाद भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। इस फील्ड के अंदर क्या होता है, उनके रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है भी या नहीं। आपको ये चीज समझनी होगी कि आपके पास एक लाइफ है। जो पहले कहते थे कि अगला जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, गालिब ने उसको खारिज कर दिया। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। वो ख्यालों में चीजें अच्छी लगती हैं। ये एक लाइफ है, इसी को हमें एंजॉय करना है, इसी के अंदर हमें अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने हैं, इसी के अंदर हमें रोना है, इसी के अंदर खुशियां मनानी है और इसी को ही एक्सप्लोर। आपकी इंटरेस्ट मैटर्स द मोस्ट। नीड ऑफ द एरा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। स्किल सेट, आपके पास वो स्किल सेट है भी या नहीं। आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उनको आंखों की प्रॉब्लम थी, कॉर्निया उनका जो था वो डिस्टॉर्टेड था, तो उनको देखने में ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो आई स्ट्रेन पड़ता था जब ज़्यादा पढ़ते थे। तो ऑब्वियसली अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो साइंस वोंट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब मैं आपको वो एक एल्गोरिदम बताऊंगा जिसको देखने के बाद, ऑल्दो इट इज ओवर सिंप्लीफाइड, पर इसको देखने के बाद यू विल गेट एटलीस्ट सम क्लियरिटी। आपने क्लास 10 का पेपर पास किया विद फ्लाइंग कलर्स। अब आप 2 तरह के ऑडियंस हो सकते हैं। पहले वो जिनका क्लियर है कि मेरा ये स्ट्रीम मुझे लेना है एंड आई एम डैम श्योर। ऐसे कौन से 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। पहला, जिनका फैमिली का ऑक्यूपेशन है, हमारे पिताजी बिजनेस वाले हैं, हम भी बिजनेस ही करेंगे इसलिए हम कॉमर्स लेंगे। हमारे पिताजी का क्लिनिक है तो हमें उसी के ही अंदर हमें फर्दर कंटिन्यू करना है, तो हम पीसी बी लेंगे। और दूसरा है कि हमारा, मुझे पता है कि मेरा मैथ के अंदर इंटरेस्ट है, बायोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती, हमारा क्लियर है। तो इन दोनों ही लोगों का 100% श्योर है। और मुझे पक्का पता है कि जो ऑडियंस मेरी ये देख रही है वो इस कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इस कैटेगरी में हो। और इस कैटेगरी के बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है, क्लास 10 के अंदर इनके बायोलॉजी में भी अच्छे मार्क्स थे, इनके सोशल साइंस में भी अच्छे मार्क्स थे, इनके मैथ्स में भी अच्छे। तो आप दुविधा में है कि तीनों में मार्क्स अच्छे थे, तीनों मुझे अच्छे भी लगते हैं, अब तीनों में से मैं कौन सा फील्ड हूँ। तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि कैन आई स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, मैं ज्यादा टाइम के लिए पढ़ सकता हूँ, क्या मेरी वो पर्सनैलिटी है कि मैं एक बेंच के ऊपर बैठ के, कमरे में बैठ के 12 घंटे पढ़ सकूं। अगर उसका आंसर यस है तो आप साइंस ले सकते हैं, बिकॉज साइंस के अंदर बहुत पढ़ना होता है। नेक्स्ट, अगर इसका आंसर नो है, मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पढ़ पा रहा, तो आपको ये समझना होगा कि मुझे मॉनेटरी थिंग्स के अंदर, बजट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर, इसके अंदर इंटरेस्ट है, तो आप कॉमर्स की फील्ड चूज कर सकते हैं। और अगर आपका लिटरेचर, साहित्य के प्रति असीम प्रेम है, तो आप ह्यूमैनिटीज लेने का सोच सकते हैं। साइंस में भी फर्दर आपके पास 2 हैं। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है
तो आप PCM ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद कर पाता हूँ, मुझे पता था कि मैं रटने में ठीक ठाक हूँ, मतलब चीज़ों को रट लेता हूँ, तो मैंने मेमोराइजेशन के अंदर मैं अच्छा था। ह्यूमन बॉडी के प्रति मेरा इंटरेस्ट था, बिकॉज डॉक्टरी करनी थी फ्यूचर में, तो ये दोनों ही फैक्टर मेरे लिए फेवरेबल थे और मैंने PCB ले लिया। दो एक इत्तेफाक था, अगर आप तब भी नहीं डिसाइड कर पा रहे, अब भी अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो मैं एक बात आपको एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्मूला देता हूँ, जिसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज को हमने मेन रखा है कि अगर आप साइंस लेंगे तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज विल बी मोर। कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे आपस में इंटरचेंजेबली जो इनकी रहते हैं, फर्दर जो प्रोफेशंस रहते हैं वो इंटरचेंजेबल रहते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने ग्लिम्स दिया आपको कि आप कैसे फील्ड को चूज कर सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने पहले मैथ्स ली थी, फिर मैंने उसको चेंज किया। तो मुझे पता है कि हम उस टाइम हमारी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो आपसे एक एडवाइस मैं और दूंगा, आप जो भी फील्ड लेने का सोच रहे हैं, उस फील्ड के अंदर जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको कंसल्ट करना। उनसे अच्छी एडवाइस ना आपको और कोई नहीं दे पाएगा। प्रैक्टिकल जो हमें पता है, जो डॉक्टर है, अगर आप उसी से ही पूछ लें कि जी आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, क्या क्या करना पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर, तो ही वुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन बेटर वे। दैट्स फ्रॉम माई एंड, दिस इज दरबारा सिंह। कमेंट के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, लिखना, आई विल शेयर यू अ लिंक, उसके अंदर फिर पर्सनली आई विल ट्राई टू आंसर देम। दिस इज दरबारा सिंह साइनिंग